आज खबर चौक की यह खबर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। आज ये खबर है सत्ता, सिस्टम और उस संरक्षण की जो अपराध को भी सम्मान दिला देता है। नाजरीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने एहसन कैफे देखना शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अपने अतीत से टकरा रही है और उस अतीत का नाम है उदयभान करवरिया। उदयभान करवरिया एक ऐसा नाम जो सिर्फ चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि अदालती फैसलों से जुड़ा रहा है। वही उदयभान करवरिया जिसका परिचय नेता के साथ साथ अपराधी के तौर पर भी लिखा गया। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 3 दशक पुरानी है। करवरिया परिवार प्रयागराज की राजनीति में अचानक से नहीं उभरा। इस परिवार की पहचान धीरे धीरे बनी। जमीन, ठेके और स्थानीय दबाव और फिर राजनीतिक पकड़ के जरिए उदयभान करवरिया और उसके भाई कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया राजनीति में आए और पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन इन सबके साथ चला विवादों का साया। ये वही दौर था जब प्रयागराज की राजनीति तेजी से हिंसक टकराव की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद आता है साल 1996। दिन दिहाड़े खुलेआम अचानक प्रयागराज की सड़कें, प्रयागराज की गलियां AK-47 की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उस दिन समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई थी और आरोप लगे थे करवरिया ब्रदर्स पर। यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई थी और हथियार था AK-47, वही हथियार जो देश की सीमा पर चलता है। यही हथियार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चला था। उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश ने पूछा था, क्या प्रदेश की राजनीति अब बैलेट से नहीं बुलेट से चलेगी? मामला अदालत में पहुंचा, सालों तक सुनवाई चली, गवाह बदले, वक्त बदला, सरकारें बदली और अंत में अदालत ने साफ कहा कि हत्या हुई है, साजिश हुई है और उदयभान करवरिया दोषी है। उदयभान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये कोर्ट का एक सख्त फैसला था, एक सख्त और स्पष्ट संदेश था कि जो अपराध हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज उदयभान करवरिया जेल से बाहर है। समय से पहले रिहाई मिल गई है। इसकी वजह सरकारी सिफारिश, राज्यपाल की मंजूरी और सरकार पता है इस पर क्या कहती है? सरकार का तर्क है कि कैदी का आचरण अच्छा था। यहां सवाल उठता है, क्या अपराध की गंभीरता सिर्फ जेल के अंदर के व्यवहार से तौली जा सकती है? कोई भी गुनाहगार जो सजा काट रहा हो उसका आचरण जेल के अंदर अच्छा ही होता है। क्या सिर्फ इस बिहेवियर की बिना पर किसी गुनाहगार के दामन पर लगे खून के धब्बे धो दिए जाएंगे? यदि अगर ऐसा है तो जेल के अंदर इस वक्त लाखों करोड़ों कैदी ऐसे होंगे जिनका आचरण अच्छा होगा। तो फिर खोल दिए जाए जेल के दरवाजे और आजाद कर दिए जाए, रिहा कर दिए जाए अच्छे आचरण वाले कैदी। सवाल था कि क्या एक जनप्रतिनिधि की AK-47 से हत्या इतनी हल्की हो सकती है कि समय के साथ इसका वजन कम हो जाए? बहरहाल यहीं से कहानी में एक दर्द का चेहरा सामने आता है। नाम है विजमा यादव। विजमा यादव आज एक विधायक हैं, लेकिन उससे पहले वो एक पत्नी है, पत्नी जवाहर पंडित की। वही जवाहर पंडित जिसकी हत्या का आरोप करवरिया ब्रदर्स पर लगा था। विजमा यादव के लिए यह मामला राजनीति नहीं है,
बल्कि ये न्याय का सवाल है। विजमा यादव कहती हैं कि अगर दोषी साबित हो चुका व्यक्ति बाहर आ सकता है तो पीड़ित परिवार कहां जाए। वो अदालत पहुंची हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं और उनका सवाल अब पूरे प्रदेश का सवाल बन चुका है। सरकार के सामने भी सवाल है और सिस्टम के सामने भी। क्या ये रिहाई कानून की प्रक्रिया है या राजनीतिक रसूख होने के चलते लिया गया एक फैसला। सरकार कहती है सब नियमों के तहत हुआ है, विपक्ष कहता है नियम ताकतवरों के लिए नरम होते हैं। ये मामला आज एक सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, ये मामला है राजनीति और अपराध के रिश्तों का। आज अगर दोषी रिहा हो सकता है तो भरोसा किस पर किया जाए। हत्या के आरोप में जेल गए उदयभान करवरिया समय से पहले छूट गए। ये पूर्व विधायक थे। उन्नाव रेप कांड का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर भी आज जेल से बाहर आ चुका है। ये भी एक पूर्व विधायक है। आज देश में दो बड़ी जमानतें सुर्खियों में हैं। जिन अपराधियों को जमानतें मिली वो दोनों ही हत्या और रेप जैसे संगीन अपराध के चलते जेल भेजे गए थे और दोनों ही विधायक रह चुके हैं। अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ रहे हैं। खबर चौक की ये स्क्रिप्ट और ये बुलेटिन फैसला नहीं सुनाता है, बल्कि एक सवाल रखती है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता है। और जब सवाल पूछना बंद हो जाए तो समझ लीजिए समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि देखते रहिए खबर चौक। बंदे को एहसन रिजवी कहते हैं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.